जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे मित्रों, आप सब कैसे बताइए। अमड़ा बट ई बुक अब तक कहाँ तक पहुंचा मुझे पता नहीं चलता है। अब संघ की परिवार संपर्क अभियान यात्रा चल रहा है। ये यात्रा का कब कल्पना किया गया मुझे पता नहीं, पर बहुत सराहनीय है। और संघ के कार्यकर्ता के साथ अन्य स्वेच्छासेवी संगठन के सदस्य और वॉलंटियर्स, भाजपा के एक्टिव कार्यकर्ता की सहायता से संघ की नीति, आदर्श और उद्देश्य, अभिप्राय को घर घर तक पहुंचाने की ये जो योजना बनाया गया अत्यंत सराहनीय है। और पता नहीं इसे एक डायग्राम को हमारे मोहन भागवत की अभी चल रहा है ना, उनका अथॉरिटी, उनका जो है ना, वो कैसे इसको अप्रूव किया, ये तो डिजाइन उन कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। क्योंकि ऐसे चित्रण मोहन भागवत की जो गैंग है इसे कभी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 17 साल से राष्ट्र के स्वयं सेवक संघ का वो अध्यक्ष है। राष्ट्र अध्यक्ष के नाते हम जितना उनको अनुभव किया, कोई भी दावे से कह सकता है कि ऐसा परिकल्पना उनका नहीं हो सकता। पर जैसे भी हो, ये परिकल्पना अत्यंत सराहनीय है और जिसके लिए हम सालों से तरसते थे और अभियोग भी करते थे, विभिन्न प्रकार का टिप्पण भी करते थे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निष्क्रिय 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 निष्क्रिय, तो इस पर एक विराम लगा। दूसरी बात है, विश्व हिंदू परिषद से हमारा जो उम्मीद है कि प्रत्येक ग्राम में, ग्रामीण स्तर से वो परिभ्रमण करके प्रत्येक ग्राम में प्रभात नगर संकीर्तन के लिए बंदोबस्त करें। उनका कैसा डायग्राम किया जाएगा, गांव गांव तक संगठन कैसे वृद्धि होगा। क्योंकि आज तक मैंने हमारे उड़ीसा की चित्रण से, हमारा उड़ीसा की विश्व हिंदू परिषद का संगठन के जितना अनुभव मेरा, मैं इसी दृष्टि के अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि आज तक विश्व हिंदू परिषद का संगठन ब्लॉक लेवल तक सीमित है। लेकिन कोई भी राष्ट्रीय संगठन, जातीय संगठन सिर्फ ब्लॉक लेवल तक, राज्य स्तर के बाद जिला, जिला के बाद ब्लॉक सीमित रह गया तो कभी भी वह संगठन साकार रूप नहीं लेगा। हो सकता है दूसरे राज्य में, ऐसा तो नहीं कि संगठन सिर्फ ब्लॉक लेवल पे ही रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रामीण स्तर में भी इसका जरूर प्रादुर्भाव रहेगा, लेकिन उड़ीसा में इसका इतना प्रादुर्भाव नहीं है। बता रहे हैं तो इतना लोगों को पता नहीं कि विश्व हिंदू परिषद एक संगठन है, मालूम है ना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद संघ ऐसा संगठन है
मैंने कल परसों भी एक आर्टिकल दिया था ना, नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है। और समय पर जब जब किसी महान संगठन के साथ एक महान नेतृत्व की संयोग हुआ, तब एक क्रांतिकारी परिणाम रिजल्ट आया, मालूम है ना। आज राम मंदिर बन पाया, जो भी कुछ आज भारत में हिंदुओं का अस्तित्व है, मालूम है ना। इसके पीछे एक क्रांतिकारी नेतृत्व, जुगांतकारी नेतृत्व और अवदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। तो मैं क्या कह रहा था, विश्व हिंदू परिषद संगठन से हम, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हम कितना बार मैंने अर्ज किया कि संगठन निष्क्रिय हो गया, देश में संगठन निष्क्रिय हो गया, संगठन निष्क्रिय हो गया। ऐसे संगठन निष्क्रिय कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भित्तिभूमि प्रकृतिस्थ है, मालूम है। इसका जो भित्तिभूमि, इसका जिसने संगठन संरचना जिसने किया, और आज तक 60-70 साल तक ये संगठन जिसे नेतृत्व में पल कर ये यहाँ तक बढ़ के आया, आप ऐसे एक संगठन को कभी भी इसका दिशाहीन नहीं कर सकते, आदर्श विहीन कभी नहीं कर सकते, आपको श्रीहीन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक विरासत है, एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संजोग है इसके साथ, मालूम है ना। अभी जो ये परिवार संपर्क यात्रा हो गया, इससे पहले 70 साल से मोहन भागवत अध्यक्ष पद पर थे, और मैं शताब्दी समारोह का जब न्यूज़ आया, कब आया, जस्ट 2-4 महीना पहले, शताब्दी सब किसी भी एक संगठन का शताब्दी समारोह हो रहा है। अभी नरेंद्र भाई 75वां साल मना रहे हैं, वो किसी 2-3 साल से उनका चित्रण हो गया कि नहीं ना, ये हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन जुबली ना, सिल्वर जुबली ना, क्या बोलते हैं, 75 साल के बाद जो होता है, ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। उसको 2-3 साल तक इसको क्या बड़ा सुंदर वाक्य रखा इसके लिए। तो वो क्यों चल रहा है ना प्रोग्राम उठे 2-3 साल से चिंती। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप लोग का सबको नॉलेज इसके बारे में, मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। जब शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, तो इसके लिए हमारे 2-4 महीना पहले हमारे पास व्यक्तिगत मेरे पास न्यूज़ आया, मैं एनी टाइम न्यूज़ चैनल के सामने रहता हूँ, मेरे पास न्यूज़ आया 2-4 महीना पहले, और उस दिन मैंने जिस दिन न्यूज़ पढ़ा उस दिन में क्या मैसेज फ्लैश किया कि अब ये लोग का चेहरा बेनकाब हो जाएगा, मालूम है ना। तो आप नेतृत्व की बात भी, चलो मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम रहता है। तो मैं क्या बता रहा था ना, विश्व हिंदू परिषद के लिए भी मेरा एक अर्ज है, प्रार्थना है कि ग्रामीण स्तर से उनका संगठन का अभिवृद्धि किया जाए। हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक के अंतर्गत 15-20-25 पंचायत रहता है, ग्राम पंचायत रहता है, और हर ग्राम पंचायत में 4-5-7 ऐसे गांव रहते हैं, छोटा बड़ा गांव रहता है। तो ग्रामीण स्तर से, जैसे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पदयात्रा करके घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, मालूम है ना, ऐसे विश्व हिंदू परिषद का नीति, आदर्श और अभिप्राय भारत के हर ग्राम के घर घर तक पहुंचे, और प्रत्येक ग्राम में प्रभात नगर संकीर्तन के लिए एक बहुत मूल्यवान परंपरा है हमारा भारतीय संस्कृति का। और ऐसे परंपरा का न होना या ऐसे परंपरा का अवक्षय होना राष्ट्रीय संहति के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय संहति के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति है कि ऐसे परंपरा अगर डूब जाए तो
तो ऐसे परंपरा बचाए रखने के लिए अपने संगठन के स्तर से, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके पास आज इतना प्रभात नगर संकीर्तन के लिए इतना साधारण सरंजाम है। अगर नहीं है तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अपना उसका चित्रण किया जाए कि प्रत्येक ग्राम में कैसे विश्व हिंदू परिषद संगठन पहुंचे, मालूम है ना। क्योंकि आज ये संगठन नहीं पहुंचेगा, मेरा कोई भी बात नया नहीं है। मैं जो भी सेंटेंस मुंह से बोलता हूँ ना, मैं इससे पहले कई बार ऐसे सेंटेंस बोल चुका हूँ, मालूम है ना। अगर आज भी विश्व हिंदू परिषद गांव गांव तक पहुंच नहीं पा रहा है तो एक वक्त आएगा, एक समय आएगा, संगठन को खींच के गांव गांव तक पहुंचाएगा, घर घर तक पहुंचाएगा, मालूम है ना। क्योंकि इसका भित्तिभूमि बहुत प्रकृतिस्थ है, मालूम है ना। इसका संरचना बहुत दैवी संयोग से संपन्न हुआ है, मालूम है ना। अब जानते हैं जब विश्व हिंदू परिषद की बात होता है कैसे नेतृत्व हमारे सामने आते हैं, बताओ बताओ। अशोक सिंघल, प्रवीण भाई तोगाड़िया, ऐसे ऐसे नेतृत्व जिनके पीछे बहुत लंबी लंबी कहानी भी है। ऐसे कुछ बातें हैं, बहुत कुछ बातें हैं, और हम सबके साथ संज्ञान में ऐसे बातें रहना चाहिए। जब वो बाबरी मस्जिद के ऊपर कब्जा हुआ, मालूम है ना, बाबरी मस्जिद के ऊपर जब कब्जा हुआ, शायद आडवाणी जी कभी नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद टूट जाए, क्योंकि वो एक डेमोक्रेट थे। आडवाणी एक डेमोक्रेट थे, गणतांत्रिक पद्धति से सभी। वीपी सिंह सरकार शायद केंद्र में थे, प्राइम मिनिस्टर। उस समय के एक सवाल भी था कि आडवाणी और वीपी सिंह, आडवाणी और लालकृष्ण आडवाणी, अटल जी के होते हुए मोहम्मद मुफ्ती को क्यों राष्ट्र का गृह मंत्री बनाया गया, वो भी एक सवाल था। और बाबरी मस्जिद का आंदोलन उस समय चरम सीमा पर था, मुझे याद है, क्योंकि हमारे पापा रेडियो में वो न्यूज़ सुनते थे। तो इतना रोमांचकर वातावरण नहीं है। उसी समय यह प्रसंग जितना रोमांचक था, हम बच्चे होकर भी हमको अनुभव है। अरे हम एकदम बच्चा, मतलब हम 5-6 क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ते, उसी समय जो प्रकार के परिवेश इतना रोमांचक था, राजनीति जितना रोमांचक था, पूरा आश्चर्यजनक। आज देखे तो पूरा स्मूथ, एवरीथिंग सब स्मूथ बन गया, इतना स्मूथ बन गया। तो उसी समय मैं क्या बोल रहा था, मैं टॉपिक भूल गया। हाँ, तो शायद आडवाणी जी नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद टूट जाए, क्योंकि वो डेमोक्रेट थे गणतांत्रिक पद्धति से। क्योंकि तब तक लालकृष्ण आडवाणी ऐसे एक फिगर बन गए थे देश में, क्योंकि समग्र देश में घूमकर, इससे पहले 92 से पहले 10-12 साल तक वो समग्र देश में घूमकर बाबरी मस्जिद की इतिहास और वहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए पूरा देश भर में जागरण सृष्टि किया था। उनके साथ उसी समय का विश्व हिंदू परिषद का नेता कौन थे? अशोक सिंघल थे। मूल रूप से जिसने राम मंदिर बनाने का, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद उचित के लिए उनका जो विशाल नेतृत्व, और उस समय सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरोधा कौन थे? के सुदर्शन जी थे, मालूम है। ऐसा नेतृत्व भारत माँ को पता नहीं दोबारा तो कभी नहीं मिल सकता, कभी नामुमकिन ऐसा नेतृत्व, ऐसा बुद्धिजीवी और ऐसा संतान भारत माँ को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ऐसा नेतृत्व, ये जो दौर है ना, अशोक सिंघल, के सुदर्शन जी, बाल ठाकरे जी, एल आडवाणी जी, अटल बिहारी जी, भारत राजनीति का एक सुवर्ण युग है, लक्ष्मीवंत युग, जो बोलते हैं ना, बत्तख हंस की मैं जो बात कर रहा हूँ, ऐसे लाखों बत्तख आ जाए, इनके लिए एक हंस काफ़ी है, मालूम है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि आडवाणी जी शायद नहीं चाहते थे, शायद आडवाणी जी नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद टूट जाए। और बाबरी मस्जिद कैसे टूट गया? पूरा जमीन के अंदर तक से वो मस्जिद को उखाड़ के बाहर लोगों ने कैसे फेंक दिया। कोई यंत्र नहीं, कोई मशीन नहीं, इतना बड़ा मस्जिद 3 गंबुज मिटा के पूरा जमीन के मिला दिया।
और उनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा शक्ति था, अब बहुत बड़ा नेतृत्व था, वही हमारे प्रवीण भाई तोगाड़े जी। ये बातें कभी सार्वजनिक नहीं होता है, नहीं होगा, होगा भी नहीं, मालूम है ना। ऐसे बातें बहुत कुछ है। तो उसके बाद वो एक चेहरा थे जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए जाए, प्रवीण भाई तोगाड़िया। मतलब उनका नेतृत्व, उनका संगठन, उनका आक्रामक ढंग से काम करने का तरीका, संगठन का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं, मालूम है। तो प्रवीण भाई तोगाड़िया जो, उसके बाद पटेल जी के बाद हमारा केशव भाई पटेल के बाद प्रवीण भाई तोगाड़िया मुख्यमंत्री बनाने के लिए चेहरा थे। बाद में उनको विश्व हिंद परिषद का, अशोक सिंघल के बाद उनको विश्व हिंद परिषद का नेतृत्व सौंपा गया। और बाद में कुछ हुआ, जो कहानी कुछ अलग है। लेकिन बाबरी मस्जिद में हमारा जो अभियान था, हमारे नेतृत्व का, हमारा वैश्विक अभिलाष जो था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ, बाबरी मस्जिद का मूलोत्पाटन हुआ, वो कहानी पूरा हुआ। और उसको अंजाम मिलते मिलते फिर लग गया और कितना, लगभग कितना 23 साल, 29 साल, 19 में आज इसका एक महान उत्सव है कि आज उसका ध्वजारोहण उत्सव है श्री राम मंदिर का। आज ध्वजारोहण उत्सव की पहले ये सब इतना लंबी कहानी है अयोध्या राम मंदिर के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है ना, मालूम है ना, एक पाठशाला है और हिंदुस्तान के जाति, धर्म, वर्ण, रिलीजन निर्विशेष प्रत्येक परिवार, अगर आप भारतीय नागरिक है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो ट्यूशन क्लास रहता है ना, जिसको हम शाखा बोलते हैं ना, उसमें योगदान करना चाहिए। उनका जो शिक्षण रहता है, उनका जो प्रेरणा रहता है, वो क्या ना, आज जितना नेतृत्व देख रहे हैं हम, जितना नाम लिया, जितना नेतृत्व देखा, और व्यक्तिगत रूप में मैं भी, मालूम है ना, संघ ऐसा है, ऐसा एक पाठशाला है ना, वो सिर्फ व्यक्ति बनाता नहीं है, और जिसने उसमें टिक गया ना, वो एक चेहरा बन जाएंगे, बहुत देर सवेरे बन जाएंगे एक चेहरा। वो उसका आदर्श अभिप्राय ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्योंकि ना मुड़ा होता है ना, बच्चों को संस्कार अपने परिवार से मिलता है। आपको सही संस्कार मिला, सही संस्कार के बाद आप कितना जीनियस है, दूसरी बात है। तीसरा प्लेटफॉर्म आपको खुद मिल जाएगा आपके टैलेंट के आधार पर। ऐसे होता है संघ। आज घर घर तक पहुंचने की ये जो चित्रण हुआ और ये कार्य आज समग्र देश में बड़े उत्साह के साथ चल रहा है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिस नेतृत्व ने भी इस चित्रण का परिकल्पना किया है। और ऐसा एक अनुरूप परिकल्पना विश्व हिंद परिषद के लिए भी किया जाए, और हमको पता नहीं चलेगा, ग्रामीण स्तर से घर घर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंचे और विश्व हिंद परिषद पहुंचे, और हमको पता नहीं चलेगा भाजपा एकाकी आज 30-35% वोट है। हो सकता है आज भाजपा हमारे 27-28, हमारे देश में टोटल 28 प्रदेश है, उनमें से आज 21 प्रदेश में आज भाजपा गवर्नमेंट है, शासन कर रहा है भाजपा। लेकिन वोट हमारे पास बीजेपी के पास, आप ध्यान रखें, ध्यान से सुने, आप कितना नॉलेज रखें, भाजपा के पास सिर्फ 35% वोट है। इतना बड़ा दल होने के बाद भी 20-21% में प्रदेश में अपना सरकार चलाते हुए भी भारत के पास टोटल वोट परसेंटेज बीजेपी का है कितना, 35%। मतलब 100 में 35 लोग का समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को। और एनडीए सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ जो एनडीए सरकार है,
नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस जो जितना गवर्नमेंट बना है प्रत्येक राज्य में बना है, 14 प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ प्योर बीजेपी सरकार है, बाकी 7 प्रदेश में मिली जुली सरकार है। ओके, तो वो जो एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार का पूरा टोटल वोट परसेंट है 45% देश में। तो इसे सोच लेना गलत है कि हमारे देश में 21 प्रदेश में बीजेपी सरकार शासन कर रहा है, मतलब बीजेपी सरकार के पास 70% वोट है, गलत है। लेकिन एनडीए सरकार के पास ओनली 45% वोट है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन समर्थन का वेग कितना है समझना है, तो इसी तरह से आपको समझना होगा। तो मैं जो कह रहा था कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आदर्श घर घर तक पहुंचे, इसके अनुरूप विश्व हिंदू परिषद का आदर्श घर घर तक पहुंचे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट 35% से 70% कब हो गया, पता नहीं चला। मैं तो कल्पना कर चुका हूं कि भारत की जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय नागरिक बीजेपी को 70% वोट देंगे। ये तो मेरा दिमाग में इसका ऑलरेडी चित्रण हो गया है, मालूम है ना। तब भी संभव है जब आज संघ का पद यात्रा हो रहा है घर घर तक, उसके बाद अगर विश्व हिंदू परिषद का भी पद यात्रा होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि फिर इसके लिए भाजपा के लिए संगठन करने की कोई जरूरत नहीं है, मालूम है ना। भाजपा के लिए संगठन मतलब कुछ लोग को नया ये लगेगा कि भाजपा के लिए संगठन क्या है, लेकिन हम हमारे मुंह से जब बोलते हैं ना भाजपा के लिए संगठन क्या है, तो उड़ीसा वाले खूब समझेंगे भाजपा के लिए संगठन क्या है। उड़ीसा में 2 ही पार्टी था, जनता और कांग्रेस, लेकिन हमने उनमें से राह ढूंढा था कि जनता कांग्रेस के बाद थर्ड फ्रंट एक मिल जाए, और एक थर्ड फ्रंट अब बीजेपी का रूप लिया। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आ गया उड़ीसा में, और ये कंटिन्यू रहेगा, कितना पीरियड रहेगा पता नहीं सकता, मालूम है ना। इसलिए दल के पार्टी के लिए संगठन करने की, बीजेपी पार्टी के लिए संगठन करने की कोई जरूरत नहीं है, मालूम है ना। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घर घर तक पहुंचाओ और विश्व हिंदू परिषद को घर घर तक पहुंचाओ, उसका ऐसे चित्रण करके घर घर तक पहुंचाओ। अगर न पहुंचाओगे भी तो एक समय आएगा आप मजबूर हो जाओगे इस कार्य में योगदान बनाने के लिए। नहीं, इससे पहले मैं बताता हूँ आपको, इससे पहले मैं आपको, क्योंकि ऐसा है कि ये ऐसा संगठन है, ऐसा शक्ति है, ऐसे तभी कार्य है ये कि ये स्वतः प्रवृत्त ऐसी धारा पे जाएगा भारत में, हिंदुस्तान में, मालूम है ना। इससे पहले कि हम सजाग हो जाए और ऐसे अभियान में अपना योगदान बनाए और विश्व हिंदू परिषद को भी गांव गांव तक पहुंचाए, गांव गांव में उनका संगठन भी बनाए, ताकि हमको पता नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस संगठन हुआ। यही बात है, समझने लायक बात है। और बाकी जितना प्रसंग है जो अधूरा रह गया है, अगर किसको क्या कमी रह गया है हमारे देश में, मोदी 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 चल रहा है। मैं कभी मोदी 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 मैं कभी नहीं बोलता। मैं जो 10 मांग रखा है मोदी सरकार से, अब तक मोदी ने 10 का 10 पॉइंट को मोदी सरकार ने स्पर्श नहीं किया, स्पर्श नहीं, बिल्कुल स्पर्श ही नहीं किया। क्या क्या मांग रखा है आप हमारा बाटे ई बुक पढ़िए, बताइए। और ये 10 का 10 अनिवार्य पूरा होगा हमारे देश में, परम सत्य है। और इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी भी ये बातें पूरी होकर रहेगा इस देश में, मालूम है। शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे दैवी कार्य में हम सब आज जुड़ रहे हैं, जिससे हम ना समझ थे, जिससे हम विमुख थे, और काल उसको जबरन ऐसे तत्वों को हमारे साथ मिला रहा है। अगर हमको एकोमोडेट नहीं होना पड़ेगा, हम खुद अपने स्वाभाविक ढंग से इस दैवी कार्य में लग जाएंगे, मालूम है ना। यह सामाजिक प्रक्रिया है, कोई जोर जबरन इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। प्रभात नगर संकीर्तन ऐसे एक बहुत मूल्यवान प्रसंग है हमारे राष्ट्र के लिए। ऐसे बहुत सारा परंपरा है जो डूबता जा रहा है, क्योंकि
मैंने बताया मेरा जो कुछ बिंदु था ना, मैंने जो 10 मांग रखा था, मोदी सरकार ने इस तरफ अब तक बिल्कुल ध्यान ही ध्यान है बोले तो अच्छा है। लोगों का अभी मानसिकता ऐसे बन गया, मेरा सोच मेरा थॉट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन ये अंजाम देने वाला 100% अंजाम देने वाला परिकल्पना है कि लोगों का अभी ये मानसिकता नहीं रहा है कि वो रामायण पढ़ें, ये मानसिकता नहीं रहा कि वो महाभारत पढ़ें, मालूम है ना। और ये मानसिकता नहीं रहा कि वो पंचतंत्र का कहानी किसी किताब में बैठे में पढ़े, चांद मामा पढ़े, और कहाँ रामायण का पुराण पाठ हो, कहीं भागवत का पुराण पाठ हो, लोग बैठ के सुने। ये मानसिकता नहीं रहा, लोगों का ये मानसिकता नहीं रहा, मालूम है ना। ये क्यों अवक्षय हो रहा है? हमारे जितना एडवांस्ड सोसाइटी है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया है ना, अभी स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया अभी। इससे पहले क्रिकेट का जो प्रादुर्भाव है, सिनेमा का जो प्रादुर्भाव है, और आधुनिक सभ्यता की मायाजाल में लोगों इतना अट्रैक्टेड हो गए कि लोगों का मानसिकता ही बदल गया है। इसलिए बोलते हैं ना, हमारे सोच, हमारे ख्याल, हमारे दर्शन को समझना है तो थोड़ा गौर से सोचना होगा, गौर से समझना होगा, ताकि हम राष्ट्र कल्याण कर सकेंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है, कीमती बात है। अगर किसी जन के पास ये वार्ता पहुंचे तो निश्चय राष्ट्र कल्याण होगा। लोगों का सोच, लोगों का थॉट, लोगों का मानसिकता सही धारा पर लगेगा। और आज ये प्रक्रिया बहुत जोर जबर चल रहा है। मैं अभी एक वीडियो शेयर किया था ना देवकीनंदन ठाकुर का। मेरा पहला अभियोग क्या है, समाज में जितना गड़बड़ी है ना, समाज में जितना गड़बड़ी है, जितना भी अव्यवस्था है, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे नैतिक हो, हाँ, या आध्यात्मिक हो, कुछ भी जितना गड़बड़ी है ना, इसका मूल जिम्मेदार ये लोग है, जितना आज कथावाचक बन के बैठे है ना। उन लोग को कहाँ CEO पद चाहिए, चेयरमैन पद चाहिए, अध्यक्ष पद चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे, इधर एक संत संघ बनाएंगे, उधर एक संत सम्राट सम्मेलन बनाएंगे, उनका हम चेयरमैन बनेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे, उसके हम अध्यक्ष बनेंगे। ये लोग के दिमाग में ये चल रहा है। लोगों के माइंड में जो बोल रहा था, लोगों का माइंड को डाइवर्ट करेंगे, लोगों को चेतना, लोगों को विचारधारा को कलुषित करने के लिए ये लोग का जितना प्रोसेस है। मैं बढ़ गया, व्यासपीठ मिल गया, पूर्वजन्म का संस्कार है, व्यासपीठ मिल गया, कथा करने का अवसर मिल गया, सामने 15-20 हजार लोग बैठते हैं, और लोग क्रिकेट सिखाते हैं। हाँ, क्रिकेट खेलो अच्छा है, शेयर फिल्म देखो अच्छा है, सीधा मोड़ तोड़ तो नहीं, एकदम सीधा बता रहे, क्रिकेट देखो अच्छा है। मैं बचपन से क्रिकेट खेल के आज महाराज बना, स्पष्ट बोल रहे हैं ना, मैं क्रिकेट खेल के महाराज बना। क्रिकेट में बहुत रुचि है। लोग का मानसिकता ऐसे बन गए, किसी की मानसिकता अभी नहीं है रामायण पढ़ने का, किसी की मानसिकता नहीं है अभी महाभारत पढ़ने का, मालूम है ना। ऐसे लोगों का मानसिक विकृति हो रहा है ना, ऐसे ये लोगों की वजह से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जितना मेरे लेखा पढ़ो तो आपको यही मिला, जितना हमारे समाज में जितना विभ्राट है, जितना विकृतियां हैं, उनकी जिम्मेदार ये लोग है। जितना विकृतियां हैं, सामाजिक विकृतियां, उत्पीड़न है, इनका जिम्मेदार ये लोग है। मैं वृत्तिगत रूप के ये लोगों ये व्यवस्था चला रहे हैं समाज में, मालूम है ना। एक व्यवस्था है, ऐसे नहीं कि सब संत सब खराब है, ऐसे नहीं कि सब संत खराब है। कुछ लोगों की वजह से आज संस्कृति बच के रहा है हमारे देश में, कुछ लोगों की वजह से आज हिंदी संस्कृति का अस्तित्व है दुनिया में, मालूम है ना। और इसके ऊपर है, मैंने और बड़ा आर्टिकल दिया था सुप्रीम कोर्ट, समय बहुत कम है, आर्टिकल दिया था सुप्रीम कोर्ट। सबके ऊपर निर्भर करता है सरकार, और उससे भी और ऊपर और एक बात है, जथा राजा तथा प्रजा। ये सब सत्य के साथ परिचित रहो, ऐसे ऐसे सज्जन के साथ संगति करो, और जब जब ऐसे ऐसे ट्यूशन मिलता है, क्लास मिलता है, सत्संग मिलता है, वक्त निकाल कर ऐसे ऐसे सत्संग से जुड़े रहो, बुद्धि का विकास होगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा, खुद का कल्याण कर पाओगे, आपके संगति, आपके संस्पर्श में जो लोग आएंगे उनका भी उत्तर कल्याण होगा, जगत का कल्याण भी होगा, गौ माता का भी कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।
फिर नेक्स्ट एपिसोड पता नहीं कब कहाँ मिलेंगे। जय श्री राम।